जमील मेहदी ने जो रास्ता निकाला वो मौत के करीब से होकर गुजरता था। दूसरे दिन रात को ठीक वक्त पर वो आ गया। इमरान इसका इंतजार कर रहा था। हाजी साहब ने इसे ऊपर इमरान के पास भेज दिया। कहने लगा, इमरान भाई, इस मसले का सिर्फ एक ही हल है, मगर इसमें कामयाबी की उम्मीद 10% है। इमरान ने कहा, मेहदी साहब, कामयाबी और नाकामी तो अल्लाह के इख्तियार में है, आप ये बताएं कि मुझे करना क्या होगा। जमील मेहदी बोला, क्या आपको कभी 1 फुट कुतर यानी डायमीटर के पाइप में से गुजरने का इत्तेफाक हुआ है? इमरान जमील मेहदी का मुंह तकने लगा कि ये शख्स क्या कहना चाहता है। इसने नफी में सर हिला दिया। मेरा ख्याल है मुझे ऐसा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। आपकी इससे क्या मुराद है? जमील मेहदी कहने लगा, मेरा मतलब बिल्कुल वाज़ेह है, अब आप मेरी बात पूरी तवज्जो से सुने। मैंने अपने तमाम ज़राए बरूकार लाते हुए हालात का पूरा तजिया किया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं अगर अपने तमाम ज़ाहिरी और खुफिया ज़राए को इस्तेमाल में लाते हुए अगर 1000 साल तक भी कोशिश करता रहूं तो भारतीय महकमा दिफा के टॉप सीक्रेट सेक्शन में दाखिल होकर टॉप सीक्रेट फाइल तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन अगर आप मौत के मुंह में से गुजरने के लिए तैयार हैं तो मैं आपकी मदद ज़रूर कर सकता हूँ। इमरान ने कहा, मेहदी भाई प्लीज इन बातों को छोड़ें और मुझे ये बताएं कि मुझे करना क्या होगा। जिंदगी, मौत, कामयाबी, नाकामी को आप भूल जाएं। जमील मेहदी इस दौरान सिगरेट सुलगा रहा था। सिगरेट का हल्का सा कश लगाकर बोला, तो फिर सुनिए, ये जो महकमा दिफा का हमारा टॉप सीक्रेट सेक्शन है, ये महकमा दिफा के सरकारी कम्प्लेक्स के 3रे ब्लॉक में है। इसकी साख्त यानी इसको इस तरीके से तामीर किया गया है जिस तरीके से बैंकों के लॉकर्स रूम बनाए जाते हैं। इसमें दाखिल होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जिसके 2 गेट हैं। पहला गेट लकड़ी के मजबूत किवाड़ों का है, इसको खोलकर आगे जाएं तो दूसरा गेट लोहे की मोटी सलाखों का दरवाजा है। इन दोनों दरवाजों पर हर वक्त एक संतरी लाइट मशीन गन लिए पहरे पर मौजूद रहता है। सलाखों के दरवाजे के आगे फिर टॉप सीक्रेट सेक्शन के कमरे का अपना दरवाजा है जो हर वक्त बंद रहता है। इस दरवाजे को नंबरों वाला कंप्यूटराइज्ड ताला लगा हुआ है जो सिर्फ कोड नंबर मिलाने से ही खुलता है। इन नंबरों का इल्म सेक्रेटरी दिफा, सेक्शन ऑफिसर और भारत के प्रधानमंत्री के सिवा किसी को मालूम नहीं। जमील मेहदी सिगरेट का कश लगाने के लिए रुक गया। इमरान सोच रहा था कि देखें इस थैले में से क्या निकलता है। सिगरेट का कश लगाने के बाद जमील मेहदी बोला, मैंने इस मसले पर काफ़ी गौर किया और मुझे सिर्फ एक ही सूरत टॉप सीक्रेट सेक्शन में दाखिल होने की नज़र आई, मगर इसमें थोड़े दिल गुर्दा कायम रखने की ज़रूरत है। मतलब मेरे कहने का ये है कि इस टॉप सीक्रेट सेक्शन में दाखिल होने का और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक रास्ता है जिसकी तरफ शायद सिक्योरिटी वालों को ध्यान नहीं गया। वो कौन सा रास्ता है? इमरान ने बेचैन सा होकर पूछा। जमील मेहदी कहने लगा, टॉप सीक्रेट सेक्शन के कमरे में जहाँ तमाम टॉप सीक्रेट कागजात और फाइलें वगैरह रखी जाती हैं, एक आतिशदान भी है। शायद ये गैर ज़रूरी और इंतहाई ख़तरनाक मालूमात वहाँ पहुँचाने वाले कागजात को नजर आतिश करने के लिए बनाया गया था। मुझे सेक्रेटरी दिफा के साथ सिर्फ 2 बार इस कमरे में जाने का इत्तेफाक हुआ और मैंने दोनों दफ़ा देखा कि आतिशदान में कुछ पुरानी फाइलें और कागजात जल रहे थे। बहरहाल इसी आतिशदान की एक 30-35 फुट ऊंची चिमनी है जो आतिशदान की दीवार के अंदर से गुजरती ऊपर छत पर जाकर खुलती है। इस चिमनी का कुतर मेरे अंदाजे के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 1.5 फुट है। अगर आप इस कमरे में जाना चाहते हैं तो सिर्फ इस चिमनी के अंदर से गुजर कर ही कमरे में दाखिल हो सकते हैं। दूसरा कोई जरिया आपके लिए इस टॉप सीक्रेट सेक्शन में दाखिल होने का नहीं है। इमरान ने कहा, मैं 1.5 फुट कुतर की चिमनी में से उतर भी जाऊंगा और वापस भी आ जाऊंगा, लेकिन सवाल ये है वहां रात के वक्त सिक्योरिटी का क्या इंतजाम होता है? महकमा दिफा के कम्प्लेक्स में रात के वक्त दाखिल होना और फिर टॉप सीक्रेट सेक्शन की छत पर चढ़ना इतना आसान नहीं होगा। वहां तो सिक्योरिटी का जबरदस्त बंदोबस्त किया गया होगा। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये बंदोबस्त किस किस्म का है। जमील मेहदी ने कहा, जाहिर है इस किस्म की इंतहाई हसास नौयत की इमारतों में रात के वक्त सिक्योरिटी बड़ी सख्त कर दी जाती है। यहाँ भी रात के वक्त मुसल्ला पुलिस की 2 पेट्रोल गाड़ियां गश्त करती रहती हैं। सेक्शन के कमरे के दरवाजे के सामने 2 गार्ड रात के वक्त मौजूद रहते हैं। इसको छोड़ें, मैं आपको छत पर जाने का रास्ता बता दूंगा, लेकिन असल सवाल टॉप सीक्रेट सेक्शन में इन अलमारियों के मैग्नाइज्ड नंबरों वाले मैग्नेटिक ताले खोलने का है जिनमें आपकी मतलूबा फाइल रखी जाती है।
आप अलमारी का ताला किस तरह खोलेंगे? ये कोई आम किस्म का ताला नहीं है, वो खास नंबरों को जोड़कर खोला जाता है और इन नंबरों का इल्म या सेक्शन ऑफिसर को है, या सेक्रेटरी दिफा को, और या भारत के प्रधानमंत्री को है। इमरान ने जेर लब मुस्कुराते हुए कहा, जी आप मुझ पर छोड़ दें, मैं इस किस्म के ताले खोलने का गुर जानता हूँ। यूँ समझने कि हमें इन तालों को खोलने की खास तरबियत दी जाती है। आप मुझे छत पर जाने का रास्ता बताएं। जमील मेहदी ने बड़ी ताज्जुब खेज निगाहों से इमरान की तरफ देखा और सिगरेट एस्ट्रे में मसलते हुए बोला, चलिए ठीक है, सीक्रेट सेक्शन की छत पर चढ़ने का भी सिर्फ एक जरिया है। इस एक मंजिला इमारत की अकबी दीवार महकमा दिफा के अहाते की दीवार के सिर्फ 2 फुट के फासले पर है। अहाते की दीवार और सेक्शन के कमरे की अकबी दीवार के दरमियान जो खाली जगह है, वहाँ रद्दी कागज और कूड़ा क्रिकेट भरा रहता है। अहाते की दीवार 10 फुट ऊंची है। दीवार की मंडेर पर शीशे के टुकड़े सीमेंट में जड़े हुए हैं। सबसे अहम बात यह है कि जहाँ सेक्शन के ब्लॉक की अकबी दीवार है, वहाँ अहाते की दीवार के बाहर सड़क पर एक मोटरसाइकिल मुरम्मत करने वाले मैकेनिक का आर्जी खोखा है। तुम इस खोखे की मदद से अहाते की दीवार पर चढ़ सकते हो। आगे तुम्हें अपनी अकल और हौसले से काम लेने की जरूरत होगी। दीवार के इस जानिब सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं है, इमरान ने पूछा। जमील मेहदी कहने लगा, 20-25 फुट ऊंची अहाते की दीवार है और दीवार के ऊपर शीशे के टुकड़े लगे हुए हैं। बाकी सेक्शन रूम के सामने की तरफ 2 मुसल्ला सिपाही हर वक्त पहरे पर जरूर मौजूद होते हैं। और छत के ऊपर कोई संतरी नहीं होता? इमरान ने सवाल किया। जमील मेहदी बोला, छत पर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, ऊपर कोई कैसे जाएगा? अब ये सोचना तुम्हारा काम है कि तुम सीक्रेट सेक्शन की छत पर कैसे चढ़ोगे। आखिर में तुम्हें इतना जरूर बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम ऊपर पहुंच गए तो तुम्हारी मौत इतनी अजियतनाक होगी कि तुम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब मैं तुमसे एक बात की यकीन दहानी चाहता हूँ। इस बात की यकीन दहानी? इमरान ने पूछा। जमील मेहदी ने कहा, इससे पहले कि तुम इस खतरनाक मिशन पर निकलो, तुम्हें मुझे यकीन दिलाना होगा कि पकड़े जाने की सूरत में तुम्हारी ज़बान पर मेरा और हाजी साहब का नाम नहीं आएगा। अगर तुम्हारी ज़बान पर हम दोनों में से किसी का नाम आ गया तो ना सिर्फ ये कि हम दोनों को फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके शूट कर दिया जाएगा, बल्कि भारतीय सरकार हमारे खानदान का नामो निशान तक मिटा देगी। इमरान ने जमील मेहदी का हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया और कहने लगा, मेहदी भाई, पहली बात तो ये है कि हमें कमांडो ट्रेनिंग के दौरान नाकाबिले बर्दाश्त हद तक अजियतें बर्दाश्त करने की तरबियत दी गई है। हमें ये भी मालूम है कि जब अजियत नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुंच जाए तो किस तरह अपने ऊपर गश तारी की जाती है। दूसरी बात यह है कि मैं मौत को हंसी खुशी सीने से लगा लूंगा, लेकिन मेरी ज़बान पर तुम्हारा या हाजी साहिब का नाम कभी नहीं आएगा। इससे ज़्यादा यकीन दिलाने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। जमील मेहदी ने मेरा हाथ दबाते हुए कहा, मैं तुम पर यकीन करता हूँ। एक और बात यह है कि तुम्हें दिन की रोशनी में सीक्रेट सेक्शन के ब्लॉक के अक्ब में जो सड़क गुजरती है, वहां जाकर अपना टारगेट का सर्वे यानी मुशाहिदा करना होगा। ये काम तुम्हें अकेला करना होगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, हाजी साहब भी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें इस बाजार का नाम और महल्ले वकू बता देता हूँ। बाकी तुम्हें अपने इस मिशन के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, हाजी साहब तुम्हें मुहैया कर देंगे। इसके बाद जमील मेहदी ने इमरान को सड़क का नाम और इसके इलाके के बारे में पूरी तफसील कागज़ पर लिखवा दी। जहाँ इंडियन डिफेंस डिपार्टमेंट के टॉप सीक्रेट सेक्शन वाले ब्लॉक की अकबी दीवार लगती थी और जहाँ सड़क पर बाहर की जानिब मोटर मैकेनिक का खोखा था। इमरान ने यह सब कुछ लिख कर संभाल कर रख लिया। जमील मेहदी बोला, एक और ज़रूरी बात मैं तुम्हें बताना भूल गया था। वो ये बात है कि अगर तुम आतिशदान की चिमनी के जरिए जिंदा हालत में सीक्रेट सेक्शन में उतरने में कामयाब हो गए तो वहां तुम्हें आतिशदान के बिल्कुल सामने वाली दीवार के साथ लगी हुई लोहे की 3 अलमारियां नजर आएंगी। इनमें जो दरमियान वाली अलमारी होगी, तुम्हारी टॉप सीक्रेट फाइल जिसमें इस बार बरदार जहाज का नाम और नंबर लिखा है, जो भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद लेकर भारत आने वाला है। और सबसे ज़रूरी बात मैंने अभी तक नहीं की, वो ये है कि तुम अपने दुश्मनों के मुल्क में हो, तुम्हारे पास कोई पासपोर्ट वीज़ा नहीं है, तुम्हें बेहद मुहतात रहना होगा। ये दिल्ली है और भारत की राजधानी है। यहाँ सिविल और मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों का एक जाल बिछा हुआ है। अगर किसी ने तुमसे पूछा तो तुम अपने आप को यहाँ हरगिज
ہندو ظاہر نہ کرنا، مسلمان ہی ظاہر کرنا، اور یہی کہنا کہ تم بہار کے رہنے والے ہو اور دلی میں کام کی تلاش میں آئے ہو اور رات کو اسٹیشن پر سوتے ہو۔ یہاں بہاری خاصی تعداد میں کام کی تلاش میں آتے رہتے ہیں۔ اب میں چلتا ہوں، تم کل کسی وقت ٹارگٹ کے مشاہدے کے لیے نکل جانا۔ میں کل رات کو نہیں تو پرسوں رات کو تمہیں اسی کمرے میں ملوں گا۔ جمیل مہدی نے عمران سے ہاتھ ملایا اور کمرے سے نکل گیا۔ عمران نے کمرے کا دروازہ بند کر کے چٹخنی لگائی اور صوفے پر بیٹھ کر اپنے ذہن میں ٹاپ سیکرٹ سیکشن مشن کی منصوبہ بندی کے بارے میں غور و فکر کرنے لگا۔ اس مشن کے لیے عقل مندی کے ساتھ ساتھ بے حد محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ معمولی سی غفلت نہ صرف یہ کہ اس کے مشن کو تہس نہس کر سکتی تھی، بلکہ خود اسے بھی پھانسی کے تختے پر پہنچا سکتی تھی۔ اسے جو کچھ بھی کرنا تھا اکیلے ہی کرنا تھا۔ یہ اکیلے کمانڈو کا ہی کام تھا۔ دو کمانڈوز میں اختلاف رائے کا امکان تھا اور یکسوئی کے ساتھ عمران کام نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے مشن کا پورا منصوبہ کمانڈو عمران کے ذہن میں آ چکا تھا۔ سب سے پہلے ٹارگٹ کا مشاہدہ ضروری تھا۔ جمیل مہدی نے اسے سیکرٹ سیکشن کے بلاک کی بیرونی ساخت تفصیل سے بتا دی تھی۔ اس کی سب سے بڑی نشانی بلاک کے اوپر لگا ہوا بھارت کا ترنگا جھنڈا تھا۔ عمران سو گیا۔ صبح حاجی صاحب کمرے میں آ گئے، کہنے لگے، میاں ناشتہ اوپر ہی کرنا۔ رات جمیل مہدی صاحب کی تمہارے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی وہ انہوں نے مجھے بتا دی تھی۔ تمہیں اس مشن کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے مجھے ان کی لسٹ بنا کر دے دو، تمہیں ہر شے مل جائے گی۔ عمران نے کہا، سب سے پہلے میں آج رات کو ٹارگٹ کا محل وقوع دیکھنے جاؤں گا۔ حاجی صاحب بولے، تمہیں معلوم ہے نا بھارت کا محکمہ دفاع کون سی سڑک پر ہے؟ مہدی صاحب نے مجھے بہت کچھ بتا دیا ہے۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے۔ حاجی صاحب بولے، زیادہ رات گئے مت جانا اور وہاں سڑک پر زیادہ چکر بھی نہ لگانا، وہاں انٹیلیجنس والے پھر رہے ہوتے ہیں۔ جو ویورز پہلی مرتبہ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ اس سے آئندہ کی جو اقساط ہم پیش کریں گے ان کا آپ کو پتہ چلتا رہے گا۔